इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। भारतीय किसान संघ में खाद की समस्याओं को लेकर की बैठक। सिद्धार्थनगर में भारतीय किसान संघ ने बैठक किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया है। किसानों को खाद की किल्लत न हो, इसके लिए भारतीय संघ के कार्यकर्ताओं ने खाद की समस्या को देखते हुए अगले फसल की तैयारी लगभग कर ली है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रबी के फसल के लिए पहले से ही तैयारियां की गई है, जिससे खाद की किल्लत ना हो, किसान आराम से खाद ले और फसल में सही समय से खाद पड़ सके। इसके लिए हर विकासखंड एवं जिला स्तर तक ज्ञापन प्रशासन को दिया गया है। इनका कहना है कि अगर किसानों को खाद की किल्लत हुई तो आगे प्रशासन तैयार है। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। आज आप लोगों ने बैठक किया है, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक किया है और क्या संदेश देना चाहिए? हमारी ये जो बैठक है वह प्रतिमाह होती है, इसको हम मासिक बैठक कहते हैं। संगठन के सभी पदाधिकारी जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के यहाँ आते हैं। हम जब बैठक के करते हैं तो पिछले दिनों के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, आगे के कार्यक्रमों की रचना योजना करते हैं और ये बैठक पूर्ण होती है। अभी आज की बैठक में पिछले दिनों में जो शासन को हमने ज्ञापन दिया है, अपने कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण वर्ग किया है, उन प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा किया गया। अभी 14 विकासखंड हमारे जिले में है, 12 विकासखंडों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण हो गया है। 2 विकासखंड के कार्यकर्ताओं का जो वर्ग है अभी हो नहीं पाया, आगे होगा। अभी 9 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में 826 विकासखंड हैं पूरे प्रदेश में। उनमें से 572 विकासखंडों में एक दिन में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ब्लॉकों में जाकर के किसानों की समस्याओं को लेकर के शासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का मेरा विषय ये रहा, जो खरीफ की फसल में कार्यकर्ताओं का, किसानों का उत्पीड़न हुआ, खाद के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ी, कहीं की लाठीचार्ज भी हुआ, लाठियाँ भी खानी पड़ी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यदि रबी के फसल के सीजन में होगी तो किसान संगठन भारतीय किसान संघ ये शांत नहीं बचेगा। इसकी पूरी जवाबदेही ये शासन की होगी। इस विषय को लेकर के हमने 9 सितंबर को शासन को ज्ञापन दिया। आपको पता होगा, यहाँ भी हुआ है, आपने देखा भी होगा। और ये स्थिति पूरे प्रदेश में हुई। हमने आगे के दिनों में यानी खास करके रबी की फसल में किसी भी प्रकार की खाद की कमी किसानों को न हो, बीज और भी गुणवत्तापूर्ण बीज हम किसानों को अपनी इकाइयों में मिल जाए, समय से मिल जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। शासन से वार्ता हो रही है। शासन के पास हमने जो मांग पत्र रखा है ज्ञापन के माध्यम से, उस मांग पत्र का त्वरित एक्शन जो हुआ है, उनमें से कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, कई अधिकारियों को नोटिस दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के ये जो अहितकर प्रोडक्ट हैं जो विभिन्न कंपनियां बनाती हैं, वो 9300 प्रोडक्ट है, जिनकी सूची मेरे पास में है, आपको मैं दे सकता हूँ। ये 9300 प्रोडक्ट ये शासन ने बैन किया है कि किसी भी प्रकार से वो बाजार में नहीं आना चाहिए, उससे किसानों का किसी का अहित हो रहा है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसी का अहित ना हो, किसानों का अहित ना हो, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई कमी खेती में और उसके उत्पादन में न रहे, किसानों की लागत कम हो सकती है, ऐसा किया है। अभी के बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भारतीय किसान संघ की मांग के अनुरूप जो कृषि आधार हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरों के कल पुर्जे हैं, मशीनरी के सामान हैं, टायर हैं, उनमें जो GST अब कम किया है, 28% से उठाकर उन्होंने 5% बढ़ाया है। तो किसानों की लागत इससे कम होगी। हम इस सभा के माध्यम से, इन कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, इसमें संलग्न सभी संबंधित अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने किसानों के हित में निर्णय करने का ऐसा एक साहसिक कदम उठाया है।